जयंती समारोह रखा गया, बहुत धूमधाम से कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्या कहना चाहते हैं जिस तरीके से आज का कार्यक्रम ये संपन्न हुआ? प्रदेश अध्यक्ष जी आए समारोह। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके चैनल को। आज महाराजा दक्ष प्रजापति के जो जयंती का कार्यक्रम है, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी से श्यामलाल पाल जी, राकेश मौर्य हमारे जिला अध्यक्ष जी है जौनपुर से, माननीय विधायक मछली शहर रागिनी सोनकर जी, माननीय विधायक पंकज पटेल यहाँ से, जहाँ जिस धरती पर हम लोग हैं आर्य कॉन्वेंट में, और श्याम नारायण बिन जी, राजनारायण बिन जी, राजन यादव जी, और समाजवादी पार्टी के हम एक छोटा सिपाही जो छात्र सभा के जिला अध्यक्ष हैं, हम छात्र संघ अध्यक्ष थे। हमारा शुभ नाम दिलीप प्रजापति है। आज इस आर के कॉन्वेंट के अरुण प्रजापति भैया के नेतृत्व में हम लोग आए हैं और अपने समाज को जागरूक करने के लिए ये समाज का मीटिंग रखा गया है। और हमारे समाज को, हमारा समाज सबसे पिछड़ा समाज है। और अभी देखिए खेतासराय में दो सगे भाइयों की भाजपा संरक्षण द्वारा भाजपा गोली मार, चक्कू मारकर हत्या कर दिया गया। उसमें आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कि तुरंत संज्ञान लेने के बाद प्रजापति समाज का अगर किसी ने कोई मदद किया है हमारे समाज को तो माननीय नेताजी मदद किए हैं। अब माननीय नेताजी के बाद किसी ने हमारे समाज यानी प्रजापति समाज को किसी ने मदद किया है तो आदरणीय पीडीए के महानायक श्री अखिलेश यादव जी किए हैं। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी उन्होंने कहा कि प्रजापति समाज को भी हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी में मिलेगी जी, क्या समझते हैं? आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी बोल के गए हैं कि आने वाले 2026 के पंचायत के चुनाव में और सब पीडीए के तहत सबकी भागीदारी सुनिश्चित रहेगी, तभी हमारा समाज जुड़ेगा और 2027 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। 2027 के चुनाव में प्रजापति समाज जो है समाजवादी पार्टी को किस रूप से जो है किस ताकत से समाजवादी को वोटिंग करेगा? समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के महानायक के ऊपर हम प्रजापति समाज के जितने भी साथी हैं सब उनके ऊपर भरोसा विश्वास है कि आने वाले 2027 के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के अपने बैनर तले पीडीए के तहत पूरे प्रदेश में प्रजापति समाज को टिकट देंगे। मुझे पूरा विश्वास है, पूरे समाज का विश्वास उनके ऊपर है और अब हम लोग की निगाहें सिर्फ अखिलेश यादव पे टिकी है। 2027 में जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे बच्चों को, हमारे बहन बेटी को, नौजवान साथी को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, शिक्षा मिलेगा। समाजवादी पार्टी में प्रदेश में इस बार जिस तरीके से यहाँ पर इतनी भारी संख्या में प्रजापति लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर क्या प्रदेश में इसी तरीके से वोटिंग भी होगी? आज जो जन सैलाब प्रजापति समाज का आर के कॉन्वेंट में उमड़ा है, उस जन सैलाब को देखते हुए अपने जो स्वजाति के लोग यहाँ बटुरे हैं, उस जन सैलाब को देखते हुए ये महसूस हो रहा है कि पूरा प्रजापति समाज एकजुट हो गया है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने नौजवान बेटों के भविष्य के लिए। 2027 में समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी को वोट करने जा रहा है। वर्तमान सरकार जो है प्रजापति समाज को कितनी हिस्सेदारी थी, क्या हिस्सेदारी दे रही थी या उनके साथ छल कर रही थी? इस समय की जो भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार है वो सिर्फ हम नौजवानों का छलावा करने का काम कर रही है, हमारे समाज को छलावा देने का काम कर रही है। और ये जो सरकार है ये चाक देने की बात कर रही है, चाक से हम समाज का गुजर बसर नहीं होने वाला है। और हमारे समाज को किसी ने दिया तो श्रद्धेय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने वो आवंटन जमीन का किए थे। जो मट्टी हम लोग उठा नहीं पाते थे, मट्टी जब लेने किसी खेत में या तालाब में किसी पोखर में जाते थे, हम लोग को मारा और पीटा जाता था, छुआछूत की भावनाओं से देखा जाता था। तो आदरणीय माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक बैठक बुलाई, उस बैठक में प्रस्ताव पास किए कि प्रजापति समाज के लिए कहीं न कहीं कुम्हारी का जमीन आवंटन किए, तो श्रद्धेय नेताजी किए थे। बहुत जौनपुर में लगातार हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कानून व्यवस्था एकदम चरम सीमा पे है। आप देख लो जो पीडीए के बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, उस पीडीए के तहत कहीं कोई थाने पे आप नायब तहसीलदार, कानगो, डीएम, एसपी, कप्तान सब बड़ी जात के लोग बैठे हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री बड़ी जात के हैं, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसपी सब बड़ी जात के लोग बैठे हैं। और वोट सिर्फ ये हमारे बैकवर्ड के पीडीए के वोट लेकर के जब सरकार में आ गए तो हम ही लोग को ये घिनौनी से हमारे समाज के लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। जौनपुर
में इतना चरम सीमा पर हत्याएं हो रही है कि कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त है। ये पीडीए क्या है? पीडीए का नारा लोग लगाते हैं, पीडीए क्या चीज है? पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी की ये नारा है और ये पीडीए से भारतीय जनता पार्टी एकदम बौखला गई है। ये पीडीए एक ऐसा शब्द है जो समाज को एकजुट करने का काम करेगी और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। 5000 स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? 5000 ये भी मर्ज के नाम पर मर्ज नहीं है, ये स्कूल बंद कर रहे हैं। सीधे सीधे आप सोचिए कि ये स्कूल बंद कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों की, नौजवानों की भविष्य को एकदम खराब कर रहे हैं। और ये कंपोजिट विद्यालय की जगह कंपोजिट शराब की दुकान खोल रहे हैं। हर गांव में, हर चट्टी या चौराहे पे, आप 1 से 2 किलोमीटर के चौराहे पे जाएंगे, हर जगह आपको कंपोजिट शराब मिलेगा, कंपोजिट ठीका मिलेगा। ये नौजवानों को शिक्षा देने से दूर कर रहे हैं, ये नौजवानों को शराब देने का काम कर रहे हैं। नौजवान जब शराब पिएगा तो शिक्षा नहीं मांगेगा, उसकी भविष्य खराब हो जाएगी, शिक्षा से वो दूर रहेगा। मर्ज करने से, प्राथमिक विद्यालय मर्ज करने से सिर्फ छात्रों का ही भविष्य अंधेरे में जाएगा कि वहाँ के अध्यापक जो है उनके भविष्य को भी दांव पे लगी हुई? ये सीधे सीधे तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी की। ये जो विद्यालय मर्ज कर रहे हैं, ये मर्ज के साथ साथ ये बच्चों का जो भविष्य एकदम चौपट हो जा रहा है। भविष्य के साथ साथ जितने हमारे अध्यापक हैं, जो पीडीए के साथी अध्यापक हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं ये चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जी, नया अब जो है प्राथमिक विद्यालय, उस विद्यालय में मर्ज होने के बाद नई नियुक्तियां नहीं होंगी, क्या इसका ग्राफ जो है अध्यापक टीचर भर्ती में ग्राफ कम होगा, नहीं होगा? बिल्कुल ग्राफ कम हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की टीचरों के ग्राफ कम करना चाह रही है। मगर एक बात हम बताना चाह रहे हैं, 2027 में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गद्दी पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, ये स्कूल फिर से चालू होगा, नए वैकेंसी आएगी, नए टीचर का चयन होगा और नौजवानों को रोजगार मिलेगा, सिपाही भर्ती होगी और रोजगार मिलेगा नौजवानों को।